एक दफा काज कराए घने जंगल के दिल में एक खूबसूरत सब्ज तोता रहता था जिसका नाम रियू था। इसके पर सूरज की रोशनी में जमर्द की तरह चमकते थे और इसकी चोंच कांटे की तरह तेज थी। पूरे जंगल में रियू को आस्कीन काली की सलाहियत की वजह से जाना जाता था। वह शेरों की धाड़, बंदरों की हिंसिया और पतों में चलने वाली हवा खेसर सराहट के नकल उतार सकता था। एक दिन जब रियू जंगल के ऊपर अड़ रहा था, इसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह आवाज मध्यम थी जैसे कोई सरगोशी हो, लेकिन नस में एक अजलत थी। रियू का तजस्सुस बढ़ गया और वह इस आवाज का पीछा करता हुआ जंगल की गहराइयों में जा पहुंचा। वहां एक मोटी शाख पर उतरा और नीचे झांका तो देखा एक छोटा सा परिंदा खौफजदा बैठा था। वह भी घोंसले से निकला ही था और इसके परवाज के काबिल पर भी नहीं थे। मदद, मदद, छोटे परिंदे ने कमजोर सी आवाज में कहा। रियू, जो कभी किसी की मदद से पीछे नहीं हटता था, फौरन नीचे आया और बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन छोटा परिंदा कांपने लगा। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तुम तो बस एक तोते हो। मुझे किसी मजबूत की जरूरत है, जैसे चीता या शाहीन। रियू ने फख्र से अपना सीना फैलाया और कहा, मैं चीते की तरह मजबूत या शाहीन की तरह तेज नहीं हूं, लेकिन मेरे पास कुछ और है जो इतना ही ताकतवर है, मेरी आवाज। छोटा परिंदा हैरान हुआ, लेकिन रियू ने देर नहीं की। वो उड़ा और जंगल में मुख्तलिफ जानवरों की आवाजों में पुकारने लगा। कभी वो चीते की धाड़ की नकल करता, कभी शाहीन की चीख और कभी दूर से गरजने वाली बादलों की गड़गड़ाहट की। जल्द ही पूरा जंगल चौकना हो गया और जानवर मदद को दौड़े आए। सबसे पहले चीता पहुंचा, फिर शाहीन आया। दोनों ने मिलकर छोटे परिंदे को दोबारा एक महफूज घोंसले में पहुंचा दिया, जहां वो जंगल की जमीन की खतरात से दूर था। शुक्रिया रियू, छोटा परिंदा खुशी से चहचा रहा था, अपने नए घर में आराम से बैठा हुआ। रियू मुस्कुराया और कहा, हर वक्त ताकत या रफ्तार की जरूरत नहीं होती, कभी कभार सही अल्फाज ही दिन बचा सकते हैं। ये कहकर वो अपने परों को फैलाकर वापस अपनी ऊंची शाख की तरफ उड़ गया और इसकी आवाज पूरे जंगल में खुशी का पैगाम बनकर गूंजने लगी।